दोस्तों बाहुबली के बाद मैग्नम ओपस जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम सबके सामने आना चालू हुए। यानी कि अभी यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं वो रिस्क ले रहे हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम सबके सामने पेश कर रहे हैं। उनमें से ही गाइज एक मैग्नम ओपस प्रोजेक्ट है पोन्नियिन सेल्वन यानी कि PS1, जो कह सकते हैं कि मणि रत्नम साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने इस मूवी को कई बार बनाने की कोशिश करी और फाइनली गाइज उनका जो आउटपुट है हम सबके सामने आया। यानी कि मैग्नम ओपस का जो ट्रेलर है रिलीज किया गया, रात को ही रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों देखो, मैंने इस ट्रेलर का इंतजार 6 बजे किया, क्योंकि पहला जो टाइम आया था 6 बजे आया, फिर 9 हुआ, फिर 9:30, फिर मैच देखने के बाद तो भाई मैं सो गया। मैंने बोला अभी अगर हम लोग रिव्यू करते भी हैं तो कौन ही देखेगा, तो सुबह मैं करूंगा। तो देखते हैं कि गाइस कैसा है ट्रेलर, कितना इंगेज कर पाया, क्या कुछ है इसमें खास। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि हमें सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि जितने बड़े बड़े साम्राज्य होते हैं उसके अंदर उतनी ही खतरनाक राजनीति होती है। यानी कि भाई अंदर ही अंदर यहाँ पे षड्यंत्र रचा जाता है और वही कहीं ना कहीं दीमक की तरह उस साम्राज्य को चाट जाता है। अभी गाइस कुछ ऐसा ही मालूम पड़ रहा है चोल वंश साम्राज्य में भी, और किस तरीके से अंदर ही अंदर राजनीति होती है, षड्यंत्र रचे जाते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों यही इस मूवी में दिखाया गया है। एक्शन की बात करना चाहता हूं, हालांकि काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि बाहुबली के एक्शन यहाँ पे कॉपी किए गए हैं, लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ पे जो एक्शन है वो बिल्कुल ही नेचुरल लगे हैं। वही दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्टिंग वाइज, यानी कि किसका कौन सा रोल होने वाला है, तो देखो भाई साहब यहाँ पे आदित्य करिकलन यानी कि अपने चियान विक्रम एक खूंखार किरदार में लग रहा है कि है। शुरुआत में टीजर में तो देखने में यही लग रहा था कि मैन विलन यही है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये भी चोल वंश का ही एक हिस्सा है। वही इसके अलावा उनके जो दोस्त बने हैं अपने कार्ती साहब, उनकी दोस्तों अगर आप लोग इनोसेंस देखो, उनकी आप एक्टिंग देखो, तो ट्रेलर में दोस्तों ये बंदा छाया हुआ रहा और काफ़ी कॉमेडी वाले अवतार में भी वो हमें देखने को मिले। यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों चियान विक्रम के दोस्त बने हुए हैं इस मूवी में अपने कार्तिक साहब। वही दोस्तों इसके अलावा जयराम का जो किरदार है वो भी काफ़ी अच्छा लगा है, और चोल वंश के वो सैनिक है और इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो भी इसके ऊपर यानी कि इस वंश के ऊपर निगाहें डालेगा गंदी, उसकी बजाएगा ये भाई साहब बैंड। तो कुल मिला के यही समझ में आया है। लेकिन दोस्तों उनको क्या पता कि घर की भेदी ही लंका ढा रही है, यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन। जितना गाइज मैंने नॉवल पढ़ा है, कल्कि कृष्णमूर्ति की 1955 में जो नॉवल आई थी उसके ऊपर यह आधारित है। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो नंदिनी है, हो सकता है, मैं यहाँ पे कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा दोस्तों, हो सकता है कि वही मैन विलन हो, क्योंकि अगर आप लोगों ने गौर से ट्रेलर देखा है तो वो बार बार राज्य गद्दी देख रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे त्रिशा और ऐश्वर्या राय बच्चन यानी कि नंदिनी यहाँ पे ये षड्यंत्र रच रहे हैं, दिमाग का गेम खेल रहे हैं। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि फाइनल आउटपुट क्या निकलेगा। बाकी अगर हम लोग कहें कि इसका एक्शन कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है तो गाइज मैं ये भी नहीं कहूँगा, और बहुत वीक है ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब अभी सिर्फ इस ट्रेलर में गाइज आप ट्रेलर देख के ये नहीं बोल सकते कि मूवी अच्छी बेकार है, लेकिन इतना है कि मेहनत दिख रही है सेट पे। और कहीं ना कहीं इस मूवी की अगर कहानी अच्छी हुई, कनेक्ट करने वाली हुई, तो ये मूवी चल सकती है। एक मैग्नम ओपस प्रोजेक्ट है, तो मणि रत्नम साहब के ड्रीम प्रोजेक्ट की रिस्पेक्ट करेंगे और मूवी का इंतजार करेंगे। मूवी जब आएगी तो भाई साहब अच्छे से पता चलेगा कि क्या है सीन। लेकिन इस वक्त करंट सिनारियो में इसका ट्रेलर मुझे गाइस ओके लगा है। आपका क्या है इस पे कहना, बताओ कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।